वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हमारा आज का सेकंड टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस और इसको रियल लाइफ में हम किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, चले टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपका कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया मेरा चैप्टर नंबर 10 का 11 का न्यूमेरिकल्स, तो मेरी 10th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे शो हो रही होगी। आप उसको ओपन करके कोई भी लेक्चर वहां से समझ सकते हैं। फर्दर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका डाल दिया, वहां से उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटे, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस का क्या रोल है, व्हाट इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन है क्या। चलें जी, इसकी एक डेफिनेशन है, चलिए पढ़ते हैं। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एरियाज। लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर हीट कंडक्टर्स। अब देखें क्या पढ़ा हमने कि हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन की मदद से लिक्विड्स में और गैसेस में, और ये दोनों क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ये बात भी याद होगी। और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एरियाज, और वहां पे ऐसा नहीं था। कहाँ पे, कंडक्शन में, अगर आपको याद हो। ठीक है, हाँ। आगे बात करते हैं, कहता है हीट ट्रांसफर अकर बाय फ्लूइड मूवमेंट नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, इसमें फ्लूइड की मूवमेंट होती है, इसमें इटसेल्फ वो मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ। वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे मटेरियल हमारा रेस्ट में था, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव करते थे, उनकी वाइब्रेशन से उनसे काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफर होती थी जी। तो कहता है कि हीट फ्लूइड एक्सपैंड एंड बिकम लेस डेंस, वो डेंसर कम हो जाएगी क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, दैट्स व्हाई। कहता है राइज करेगा फिर वो, जिसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड कूलर फ्लूइड सिंक टू रिप्लेस इट, और जो कूलर फ्लूइड है वो उसकी जगह ले लेगा। जैसे आप देखें चूल्हे पे हम पानी रखते हैं गर्म होने के लिए, ठीक है, तो वो जो बबल्स बनते हैं नीचे बॉटम पे, पार्टिकल को हीट मिली है, वो बबल्स की शक्ल में ऊपर आ जाते हैं। क्यों, उनको हीट मिली, ऊपर आएगा, और ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स उनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ आई है जी। तो आगे बात करते हैं, कहता है और इससे क्या क्रिएट हो जाता है, कन्वेक्शन करंट। अब ये जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ना हीट की वजह से, इसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब लिक्विड का एक्सपेरिमेंट हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी हमारा है क्योंकि अगर लो क्वेश्चन आ गया हम एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, यही जो भी मैंने आपको बताया। चलें जी, कहता है एक बीकर लिया, उसको हमने फिल्ड किया 2/3 विद वाटर, 2/3 उसका फिल कर दिया, पूरा फिल नहीं किया, 2/3। ठीक है, हाँ। फिर वो कहता है कि हीटेड फ्रॉम बिलो, उसको नीचे से हम गर्म करें, जैसे आप देख सकते हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स आर प्लेस एट द बॉटम, हमने उसके बॉटम में क्या रख दिया, पोटाशियम पर मैग्नेट, एक केमिकल है। ठीक है, बस याद रखें। एट द बॉटम टू मेक द कन्वेक्शन करंट विजिबल, जिससे हमें कन्वेक्शन करंट विजिबल होगा, नजर आएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। कलर स्ट्रीक्स नजर आएंगी हमें। ठीक है, कलर स्ट्रीक्स राइज अपवर्ड, वो कलर स्ट्रीक ऊपर की तरफ मूव करेगी, कैसे पता चलेगा, हमें नजर आएंगे। ठीक है, अबव द फ्लेम, फ्लेम से ऊपर। फिर वो कह रहा है मूव डाउनवर्ड अलोंग द कूलर साइड ऑफ द बीकर, और कूलर साइड की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, वो भी नजर आएंगे। फिर कहता है क्लियरली ट्रेसिंग द पाथ ऑफ कन्वेक्शन करंट थ्रू द लिक्विड, हमें क्लियर नजर आएगा, आगे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कन्वेक्शन करंट नजर आएगा। फिर कहता है व्हेन द हीट सोर्स इज रिमूव्ड, हीट सोर्स को हम निकाल देंगे, क्या होगा, कन्वेक्शन करंट स्लो डाउन हो जाएगा एंड इवेंचुअली स्टॉप, रुक जाएगा। ठीक है, फिर कहता है डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट हीट इज द ड्राइविंग फोर्स, हीट एक फोर्स है जो पार्टिकल्स को मूव करवाती है, कन्वेक्शन करंट को क्रिएट करती है। ठीक है, बिहाइंड फ्लूइड मूवमेंट एंड हीट ट्रांसफर। ठीक हो गया, अब आगे बात करेंगे। ये तो लिक्विड्स होगा, अब एयर में बात करते हैं। अब हवा में क्या होता है, कहता है कि हीट एयर एक्सपैंड, बिल्कुल वैसे ही आपने पहले पढ़ लिया चैप्टर 10 में भी कि हीट को, जब गैसेस को हीट मिलती है वो भी एक्सपैंड होती है, उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है, जैसे आपने हॉट एयर बलून में पढ़ा, राइट। फिर आगे कहता है बिकम लेस डेंस, और वो डेंसर कम हो जाती है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। यही तो हमने हॉट एयर बलून में पढ़ा था कि अंदर जो गैस है उस बलून के, उसका जो है डेंसिटी कम हो जाती है, वो लाइटर हो जाती है, किससे, नेबरहुड एयर से, और जिससे वो ऊपर राइज करता है, दैट्स व्हाई। ठीक है बेटे, आगे बात करते हैं। कहता है कूलर एयर सिंक्स टू रिप्लेस, और जो ठंडी हवा है वो ऊपर से नीचे आके उसकी जगह ले लेती है राइजिंग वार्म एयर की। ठीक है, और क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट, जिससे कन्वेक्शन करंट क्या होता है, क्रिएट होता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई है। ठीक है बेटे, आगे बात करते हैं। द सन हीट्स अर्थ सरफेस, सन हीट की सरफेस को गर्म करेगा। वार्म एयर नियर द ग्राउंड वार्म राइजेस, ऊपर उठेगी, एंड कूल द एल्टीट्यूड एंड सिंक बैक डाउन, वापस नीचे आएगी। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, और ये कन्वेक्शन करंट हमारा ड्राइव करेगा वेदर पैटर्न को भी। ठीक है बेटे, हाँ। वार्म राइजेस, ऊपर उठेगी, एंड कूल द एल्टीट्यूड एंड सिंक बैक डाउन, वापस नीचे आएगी। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, और ये कन्वेक्शन करंट हमारा ड्राइव जी। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन करंट इन एयर की, जिसमें हम आगे बात कर रहे थे कि जनाब के एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम एंड हाउस, होम एंड ऑफिस हीटिंग सिस्टम, के घरों में और दफ्तरों में हम हीटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना सर्दियों में। ठीक है, पाकिस्तान में तो कम यूज होता है, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है जी। तो सुने, इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स
वार्म द सराउंडिंग एयर। हीटर की मदद से हम क्या करते हैं, कमरे को गर्म करते हैं, ठीक है। कॉज इट टू राइज एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द रूम, पूरा कमरा गर्म होता है उसकी वजह से, ठीक है। फिर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एफिशिएंटली वाया कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट की मदद से ही ये काम हो रहा है, ठीक है। हाँ, दूसरा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज सी ब्रीज हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्या है आइए देखते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी क्रिएट कन्वेक्शन करंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग डे टाइम सी ब्रीज एंड नाइट टाइम लैंड ब्रीज, ठीक है। दिन के वक्त सी ब्रीज और रात के वक्त लैंड ब्रीज चलती, किस तरह चलती है ये आगे पढ़ते हैं जी। फिर कहते हैं कि ग्लाइडिंग। अब ग्लाइडिंग क्या है, जैसे आप आसमान पे देखें ना तो बड़े परिंदे पंख खोल के ऐसे उड़ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, उसे कहते हैं ग्लाइडिंग। इसी तरह कुछ लोग भी ग्लाइडर करते हैं, बड़े पंखे पहन के उनको उड़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है जी, पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है, किस टाइम होती है, ये भी आपको पता हो और इसमें होता क्या जी। तो सुने, डे टाइम लैंड हीट्स अप। अब दिन के वक्त आपने प्रीवियस चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी कि जमीन की कितनी है 810 और पानी की 4200, दोनों को बराबर हीट मिल गया सूरज से, ठीक है। क्या होगा, जमीन ज्यादा गर्म हो जाएगी और पानी समुद्र कम होगा क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो जमीन का टेम्परेचर ज्यादा है, जमीन गर्म होगी, सारी गर्म हवा उठ के किधर जाएगी, ठंडी जगह की तरफ। किस तरफ, पानी की तरफ, समुद्र की तरफ, और समुद्र की ठंडी हवा जमीन की तरफ मूव करेगी। इसे कहते हैं सी ब्रीज, ओके। आगे बात करते हैं कि जनाब कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लोज टुवर्ड्स द लैंड एट लो एल्टीट्यूड, वार्म एयर राइजेस ओवर द लैंड एंड फ्लो बैक टुवर्ड्स द सी एट हायर ऑल्टीट्यूड। दिस कन्वेक्शन साइकिल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जरूरी है, ये फैक्टर है हीट के फ्लो का, ठीक है। हाँ, और सी इज मेंटेन थ्रू आउट द डे। अब रात के वक्त क्या होगा, लैंड ब्रीज। रात के वक्त दिन जमीन ज्यादा ठंडी हो जाती है जबकि पानी समुद्र का इतना ठंडा नहीं होता, तो वो उसकी निस्बत क्या है, गर्म है। तो वो गर्म हवा ऊपर उठेगी, जमीन की तरफ जाएगी, जमीन की ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी, ठीक है। हाँ, तो सुने, कहता है एट नाइट लैंड कूल फास्टर देन द सी एंड द सी रिटेन हीट लॉन्गर। No air above the sea is warmer and rises. Cooler air from the land move toward the sea to replace the rising warm air, creating a land breeze blowing from land to sea. एयर मूवमेंट पार्टिकल आपको बता रहा है पैटर्न क्या है कि लैंड कूल क्विकली हो जाएगी आफ्टर सेंटेंस, जैसे अभी मैंने आपको बताया एयर अबव लैंड बिकम कूल एंड डेंस, सी स्टे वार्म एंड एयर अबव सी इज वार्मर लेस देन डेंस एंड राइजेस, ऊपर उठेगी, ठीक है। हाँ, और किधर जाएगी, जमीन की तरफ। कूल एंड लैंड एयर सिंक एंड फ्लो टुवर्ड्स द सी, वार्म एयर सी राइजेस एंड फ्लो इनलैंड एट ऑल्टीट्यूड कंप्लीटिंग दिस साइकिल, ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह आगे बात करते हैं ग्लाइडिंग और थर्मल के। जो परिंदे हैं वो किस तरह उड़ते हैं, 2-4 पंख मार के पूरा घूमते रहते हैं आराम से, इसे ग्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो सुने, ग्लाइडर्स यूज अपवर्ड वार्म एयर करंट। ये क्या करते हैं, अपवर्ड वार्म एयर करंट को यूज करते हैं टू स्टे अलोफ्ट विदाउट इंजन पावर, इंजन पावर के बगैर ही, ठीक है। हाँ, कहता है बर्ड्स लाइक ईगल्स वल्चर्स सर्कल इन थर्मल्स टू गेन अल्टीट्यूड विद मिनिमल विंग फ्लैपिंग, विंग को फ्लैप नहीं करते, ठीक है। फिर कहता है थर्मल्स आर क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन वार्म एयर नियर द ग्राउंड हीट अप एंड एक्सपैंड बिकम लेस डेंस एंड राइजेस, कि वो गर्म हवा नीचे से उठ के ऊपर चली जाती है, वो होते हैं, ठीक है। फिर कहता है जनाब के ग्लाइडर्स एंड बर्ड्स स्पाइरल इन सर्कल्स, सर्कल में ऐसे घूमते हैं, ठीक है, विद इन द थर्मल कॉलम टू मैक्सिमाइज ऑल्टीट्यूड गेन, ताकि मैक्सिमम हाइट तक जा सके, तो सर्कल में घूमते घूमते ऊपर मूव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर कहता है दिस इज अ डायरेक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, ये हमारी डेली लाइफ की रियल एग्जांपल है। फिर आगे मराइन लाइफ और सी वाटर में क्या होता है जी, कन्वेक्शन का क्या रोल है उधर जी। तो सुने, कहता है कन्वेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सी वाटर एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग मराइन लाइफ। मराइन लाइफ जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मछलियां जिंदा नहीं रह सकती, ठीक है। हाँ, तो सुने, आपने अक्सर देखा होता है सर्दियों में ऊपर बर्फ जमी होती है, नीचे पानी होता है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा नीचे कम है, तभी तो लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज वो मछलियां मर जाएंगी बेचारी, ठीक है जी। तो सुने, कहता है व्हेन सनलाइट हीट अप द सरफेस, सनलाइट ने सरफेस को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। फिर क्या होगा, द वार्म वाटर बिकम लाइटर, ऊपर वाला पानी गर्म है और हल्का हो जाएगा, नीचे वाला डेंस है और ठंडा है, ठीक है, एट द बॉटम। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है कोज द कन्वेक्शन करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इन द ओशन। दिस करंट कंटिन्यूअसली मूव वाटर अप और डाउन, हेल्प टू मिक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस, और ऑक्सीजन मिक्सअप हो रही है और इससे मछलियां जिंदा रह रही हैं। देखे ना दादा ने कैसा निजाम बनाया हुआ है,
जी। तो इसी तरह आगे बात करते हैं, कहता है दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर सर्वाइवल ऑफ मराइन animals and plants because it ensures that there is enough oxygen and food available at different depth. Without convection the deep ocean would lack oxygen and surface water would lack nutrients, ठीक है, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मराइन इकोसिस्टम टू थ्राइव। अब कुछ बॉटम में रहती है, कुछ सरफेस पे रहती है मछलियां, सबका डिफरेंट है ना, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, सब कुछ, तो इसलिए ये जरूरी है। इसी तरह आगे बात करेंगे, अब घरों को गर्म कैसे रखा जाता है, ठीक है, इसका भी एक कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। दोस्तों ने कहता है इन विंटर गैस हीटर यूज करते हैं हम, बिल्कुल हीटर को ऑन करते हैं तो कमरे की अपने नेबरहुड की एरिया हवा को गर्म करता है, लेकिन बाकी कमरे की ठंडी है, अब वो गर्म आ जाएगी ठंडी जगह पे, ठंडी हवा जो कमरे की है वो उस जगह आ जाएगी, और इस तरह की कन्वेक्शन करंट फ्लो करता है और कमरा क्या होता है, गर्म रहता है। जी तो सुने, this warm air become lighter, less denser or rises toward the ceiling as the hot move upward and cooler heavy air move down to take its place. This process is called convection current. फिर कहता है similar effect is applied during the summer when air conditioner is used to cool the warm room. एयर कंडीशनर भी यही करता है, वो ठंडी हवा क्या करेगी, नीचे जाएगी और ऊपर से गर्म हवा उसकी नीचे आ जाएगी, इस तरह जगह ले जाएगी। तो सुनो, इट गिव्स द मूविंग एयर एंड हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द हीट इवनली थ्रू आउट द रूम। दिस इज व्हाई रूम ग्रेजुअली बिकम वार्मर देन नीडेड विदाउट नीडिंग फैंस, ठीक है। हाँ जी, तो सुनने कहता मैकेनिज्म है हाउस होल्ड वाटर सिस्टम, पानी को गर्म रखने का क्या सिस्टम है जी, जो यूज करते हैं लोग, गीजर वगैरह, थर्मोस्टेट। जी तो सुनने कहता इन मोस्ट होम हॉट वाटर इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ स्टोरेज टैंक वाटर हीटर, ठीक है, गीजर बोलते हैं जिसे हम, वाटर हीटर टैंक भी होते हैं वैसे। कहता था सिस्टम वर्क बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर इनटू द हाउस, ठंडा पानी आएगा घर में थ्रू पाइप, लेकिन जब दो लाइनों में डिवाइड होगा, एक ठंडे के लिए एक गर्म के लिए, जैसे आपने देखा एक गीजर वाला पाइप होता है, एक दूसरा होता है घरों में। फिर आगे कहता है कि इनसाइड द वाटर हीटर, वाटर हीटर के अंदर क्या होगा, गर्म पानी जाएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और वो पानी गर्म हो जाएगा। एज द वाटर हीट अप इट बिकम लेस डेंस एंड राइज नेचुरली ऑन द टॉप ऑफ द टैंक, गर्म पानी ऊपर है और ठंडा पानी नीचे है, ठीक है। हाँ, तो कहता है व्हेन समवन टर्न ऑन टैप hot water, तो water from the top flow easily and when new cold water enter from the below to be heated, ठीक है। हाँ, तो ये था। अब कहता है थर्मोस्टेट है, इसके अंदर हम यूज करते हैं, कंट्रोल करता है हीटिंग एलिमेंट को, गैस बर्नर को, कि पानी कितना गर्म करना है और कितना ठंडा रखना है, ठीक है। हाँ, that the water stay at the set temperature, this system ensure a steady flow supply of hot water। ये था हमारा आज का टॉपिक कन्वेक्शन, जिसको हमने डेली लाइफ में भी पढ़ा, ठीक है, सारा डिटेल में, आपको कोई भी शॉर्ट में लॉन्ग में आ सकता है, किसी तरह भी आपने उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है बेटे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।